ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका स्वागत है। सुबह ये 9 जो क्लास हो रही थी हमारी, इसका पार्ट 9 वो किसी कारण अपने आप ही बंद हो गया सेशन, तो मैं इसका दोबारा से आपको पार्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। जो मैंने सुबह कराया था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। सो द लोवेस्ट प्राइस एवर फॉर द लास्ट टाइम Unacademy IIT JAM 1 year plus subscription at ₹7,999 only and offer valid till 27 April. Use code ALKACAM and get your maximum discount. द लोवेस्ट प्राइस फॉर द IIT JAM बैचेज आप देख सकते हैं। IIT JAM 2025 एंड 26 एस्पेरेंट के लिए ऑफर वैलिड है 27 अप्रैल। अगर आपको तैयारी करनी है तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपके साथ हैं और आपको तैयारी कराएंगे। रंब बैच फॉर द गेट केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक बाय अनिल सर। एंड ये IIT JAM के लर्नर्स को भी आप देख सकते हो, गेट का बैच भी देख सकते हो। ये 99 अनअकैडमी लर्नर सिक्योर टॉप 100 रैंक्स एंड Unacademy learners IIT JAM 2024 top 20 rankers प्लस के फीचर भी आप असेस कर सकते हो। और मैं ये रिएक्शन आपको करा रही थी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन वाली, तो मैंने इस रिएक्शन में जितना पढ़ा है उसी को मैं आगे कंटिन्यू करा देती हूँ। तो अभी हम मैग्नीज के बारे में बात कर रहे थे कि मैग्नीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेप्टेसिटी इंक्रीज कर दी। हमने इसमें क्या पढ़ा है कि मैग्नीज कार्बोनिल 5 होगा, नेगेटिव चार्ज है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसके साथ आपका क्या जाएगा, ये आइसोलेटेड एल्कीन। फिर ये जो आइसोलेटेड एल्कीन आपकी बनेगी ये क्या करेगा, ये आइसोलेटेड जो एल्कीन आपकी बन गई इसमें आप क्या करोगे, H+ को एडिशन कराओगे, H+ को रिमूवल कराओगे तो ये क्या बन जाता है, ये एक हेप्टेसिटी 2 यानी 2 एटम मैग्नीज को शेयर करते हैं। तो इसका एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, सपोज मेरे पास है टंगस्टन है। सपोज हमारे पास है टंगस्टन कार्बोनिल 6, हमने ऐड कर दिया रिफ्लक्स, और साथ में हम एक साइक्लोपेंटाडाइन को भी ले आए कि हमें ये भी ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक कार्बोनिल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक कार्बोनिल को रिमूव कर दिया जाएगा। एक कार्बोनिल को रिमूव करने से मेरे पास क्या बना, टंगस्टन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। 3 कार्बोनिल, काफ़ी सारे कार्बोनिल रिमूव करने पड़ेंगे अगर मुझे इसकी 5 की 5 हेप्टेसिटी के साथ इसको लगाना है। ये 5 की 5 हेप्टेसिटी यानी 5 नंबर तो यही दे देगा, टंगस्टन 6 नंबर दे देगा, हाइड्रोजन 1 नंबर देगा। तो अभी कितने हो गए, 6 और 5 6 और 6 12, अभी भी 6 बाकी हैं। तो मुझे 3 कार्बोनिल यूज़ करने पड़ेंगे ताकि 3 × 2 6 हो जाए, 6 कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये मेरे पास बन गया, ठीक है। हमने इसको हीटअप कर दिया, हम इसको हीटअप करेंगे और हीटअप करने पर ये डाइमर बन जाएगा। कुछ इस प्रकार टंगस्टन, यहाँ पर आ गया हेप्टेसिटी 5 वाला साइक्लोपेंटाडाइन, दूसरा भी टंगस्टन हेप्टेसिटी 5 साइक्लोपेंटाडाइन, और उसके साथ आ जाएगा आपका कार्बोनिल, यहाँ पर आपका आ जाएगा कार्बोनिल, तो ये भी कार्बोनिल आ जाएगा, यहाँ भी कार्बोनिल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसने कहा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी डालते हैं। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, वो क्या करेगा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी यहाँ से इस बॉन्ड का ब्रेकेज कराएगा और नेगेटिव चार्ज इसको देगा। तो बन गया टंगस्टन हेप्टेसिटी 5 के साथ साइक्लोपेंटाडाइन, कार्बोनिल और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज।
इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आ गया क्लोरीन। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव, ठीक है, ये यहाँ से क्लोरीन आप क्या हो जाएगा, रिमूव। तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, टंगस्टन, हेप्टेसिटी 5, साइक्लोपेंटाडाइन, कार्बोनिल, 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 और यहाँ पर मेरे पास ऐसे करके डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रब, ये कुछ ऐसे करके डबल बॉन्ड बन गया, ऐसा कुछ आपके पास बनेगा। अब जब ये बन गया तब आप क्या करोगे इसमें, जब आप ऐसा कुछ बना लोगे तब आप इसमें HCl को डाल दोगे। HCl क्या होता है, बेसिकली H+ की बात हो रही है, H+ का एडिशन करा रहे हो आप, ठीक है। अगर आप यहाँ पर H+ का एडिशन कराओगे तो H+ के एडिशन में क्या बनेगा, H+ के एडिशन से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टंगस्टन हेप्टेसिटी चेंज कर देगा अपनी। यहाँ पर ऊपर हेप्टेसिटी कितनी थी, 5, साइक्लोपेंटाडाइन, कार्बोनिल, 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 यहाँ पर अब ये इसके दो कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, अगेन 18 इलेक्ट्रॉन मोल है। तो ये हेप्टेसिटी को इंक्रीज करता है। जो एसिडिक कंडीशन आप दे रहे हो, जो आप यहाँ पर एसिडिक कंडीशन आप दे रहे हो, वो क्या करता है, आपके हेप्टेसिटी को इंक्रीज करता है, वो आपके हेप्टेसिटी को इंक्रीज करता है। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका, वो भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। सो दिस एग्जाम्पल इज, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हमने H+ की बात करी, यहाँ पर हमने H+ की बात करी और कहा गया आपको कि ऐसे दे रखा है और यहाँ पे मोलिब्डेनम, और इसके साथ कौन है, कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब क्या करना है हमें, मोलिब्डेनम, कार्बोनिल, कार्बोनिल, हेप्टेसिटी की बात हो रही है, तो हेप्टेसिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हेप्टेसिटी कितनी है, 6 है, देयर इज हेप्टेसिटी 6। मैं अगर H+ की बात करूँगी तो हेप्टेसिटी बढ़ जाती है। H+ में क्या होता है कि हेप्टेसिटी बढ़ जाएगी तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि सारे में ही हो गया फिर तो ये, इसके साथ मोलिब्डेनम, कार्बोनिल, हेप्टेसिटी बढ़ानी थी आपने, हेप्टेसिटी बढ़ा दी और बाहर कॉम्प्लेक्स के प्लस चार्ज, बाहर आपके कॉम्प्लेक्स पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है।
इसी प्रकार एक एग्जांपल और मिला मुझे, जिसमें आपको कहा गया है कि आपके पास ऐसे 6 मेंबर की रिंग होगी, 6 मेंबर की रिंग में ऐसे कनेक्ट होगा, इसके साथ आपका Fe है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल और कार्बोनिल। हाँ, सेम यही एग्जांपल है, एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। तो हेप्टेसिटी कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5, 5 हेप्टेसिटी है, और इसके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है। आपने H+ का एडिशन कर दिया, तो यहाँ पर अगर आप H+ का एडिशन कर रहे हो तो हेप्टेसिटी आपकी क्या करेगी? इस केस में आपकी हेप्टेसिटी क्या करेगी? इंक्रीज या डिक्रीज? आप अपनी हेप्टेसिटी को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। अब इस केस में अगर आपने हेप्टेसिटी इंक्रीज करके इसको 6 कर दिया, तो आप थोड़ा ये देखना कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपका डिसमिस तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी हिसाब लगाओ इसमें, तो इसके अंदर अगर मैं देखूं Fe के पास कितने होते हैं? Fe के पास लगभग आपके 8 होते हैं, 3 कार्बोनिल की वजह से 6 हो गए, 14 तो यही हो गए। मुझे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आई नीड ओनली द 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने इसकी हेप्टेसिटी क्या कर दी, 5 की जगह 6 कर दी, तो ये तो 6 हो जाएंगे, तो मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा, चार्ज आपका +2 आएगा, फिर आपका चार्ज +2 आएगा, ठीक है। फिर आपका चार्ज क्या आएगा? +2 की 1 इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज करो आप इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 इलेक्ट्रॉन को और डिक्रीज करो, या आप इसकी हेप्टेसिटी कम कर दो, हेप्टेसिटी 4 कर दो इसकी, ठीक है। या फिर आप एक काम कर दो, इसकी हेप्टेसिटी कम कर दो ना, हेप्टेसिटी को क्या कर दो? 4, 1 2 3 4 ऐसे। ये आपका Fe है, यहाँ पर आपने क्या किया? हेप्टेसिटी को डिक्रीज कर दिया, हेप्टेसिटी को डिक्रीज कर दिया। अब ये कितना बन गया? Fe की वजह से कितना है? 8, कार्बोनिल 6, और ये 1 2 3 4, सिंपल सा 4, और 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। कोई भी चार्जेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है, आपको कोई भी चार्जेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। हमने क्या किया? हमने कहा हमारे पास है सपोज Fe कार्बोनिल 5। कल मैं यही क्वेश्चन करा रही थी और बच्चे को सिग्नल में इसी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज बेसिकली मैं यही पढ़ाने आई थी सिग्नल के बारे में। तो ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको पता है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है, आपको पता है ये क्या करता है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर ये फॉलो करता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, Fe के साथ कुछ ऐसे, और ये मतलब ये सभी के ऊपर आ गया, ठीक है। इसके साथ कार्बोनिल आ गया, कार्बोनिल आ गया, कार्बोनिल आ गया। अगर आप अभी देखो तो ये क्या कर रहा है? कार्बोनिल कार्बोनिल बन गए, कितने कार्बोनिल हो गए? Fe की वजह से 8 हो गया, कार्बोनिल की वजह से 6, और 4 मिथाइल की वजह से क्या हो गया? 4, और ये बन गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पर क्या करते हो? हमने सबसे पहले रूम टेम्परेचर की बात करी कि मुझे रूम टेम्परेचर पर यहाँ कितने सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। आई एम आस्किंग अबाउट द रूम टेम्परेचर, नथिंग मोर, सिर्फ रूम टेम्परेचर की बात करी गई है कि रूम टेम्परेचर पर क्या होगा। तो रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर एट रूम टेम्परेचर आपको 1 HNMR के अंदर, 1 HNMR के अंदर कितने सिग्नल मिलेंगे? 2 सिग्नल मिलेंगे, आपको 2 सिग्नल मिलेंगे, और उनका रेशो भी बता देते हैं, 2:1। कैसे? CH C के साथ यहाँ हाइड्रोजन होगा,
यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। कि यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इनके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो जब मैंने इसको 1H NMR मशीन में डाला तो हमें लगता है कि शायद ये अलग एनवायरनमेंट शो करेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका Fe एटम है, ठीक है, ये आपका Fe एटम है। क्योंकि एनवायरनमेंट सेम क्यों आया मैं आपको बताती हूँ। ये आपका डाउट है ना, इसको क्लियर करते हैं। हम कह रहे हैं, एक तो ना मुझे समझ ही नहीं आता यूज कैसे करना है, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो कि ये जो Fe है ये इस कार्बन से भी लिंक है, इस कार्बन से भी लिंक है, इस कार्बन से भी लिंक है, इस कार्बन से भी, चारों कार्बन से लिंक है। तो सबका कॉमन एनवायरनमेंट है, सेम एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है, सबका सेम एनवायरनमेंट रहेगा। सेम एनवायरनमेंट मतलब ऐसा नहीं कि इसको आप अबव कहोगे, इसको आप दूसरा कहोगे बिलो, नहीं, सेम एनवायरनमेंट है। तो आपने कहा कि ये जो वाइट वाले हैं ये 4 हाइड्रोजन्स हैं, एक जैसा सिग्नल देंगे। ये 2 हाइड्रोजन आपकी जो हैं ये आपकी अलग सिग्नल देगी। तो रेशो कितनी आ गई, 2 रेशो होगी। तो यहाँ आपको रूम टेम्परेचर पर 2 ही सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो सिग्नल देखने को मिलते हैं वो 2 ही सिग्नल देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे पास क्या बना, ऐसे 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 ये बन गया, ऐसे कुछ Fe बन गया था और उसके साथ कार्बन। अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, मैंने इसके अंदर डाल दिया HCl, जो हेप्टेसिटी को बढ़ाता और घटाता दोनों काम करता है। इसने क्या किया, अभी तो इसकी हेप्टेसिटी कितनी ले रहे थे 4, बट H+ के ऐड करने से हेप्टेसिटी क्या हो गई कम, हेप्टेसिटी 3 रहेगी सिर्फ। अगर हेप्टेसिटी 3 रहेगी तब आपको कितने सिग्नल मिलेंगे, अगेन ये वाले तो सारे एक ही एनवायरनमेंट में होंगे। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये कुछ ऐसा होगा, कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम, ऐसे कार्बन, उसके पास 1 हाइड्रोजन एटम, कार्बन, उसके पास 1 हाइड्रोजन एटम और एक CH3 ग्रुप। यहाँ पर डॉट 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 करके ऐसे Fe होगा। तो आपको बताने थे यहाँ पर कितने सिग्नल आपको मिलेंगे। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करते हो, एट द रूम टेम्परेचर कितने सिग्नल मिलेंगे, विचार करें एक बार कि कितने रूम टेम्परेचर पर आपको सिग्नल मिलेंगे। तो कितने सिग्नल मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर, देखो ये मिथाइल एक टाइप के सिग्नल शो करेगा, ये दोनों एक एनवायरनमेंट में है तो B टाइप का सिग्नल करेंगे, ये C टाइप का सिग्नल करेंगे और ये आपका D टाइप का। तो रूम टेम्परेचर पर ये 4 सिग्नल शो करते हैं। यहाँ पे लगभग आपके 4 सिग्नल शो होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और मिला मुझे अच्छा सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है आपका Fe2 कार्बोनिल 4 हेप्टेसिटी 5 साइक्लोपेंटाडाइन होल ट्वाइस, साथ में आपने सोडियम को ऐड कर दिया और आपने रिडक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, एक बार ट्राई करिए, पहला स्टेप करिए ट्राई कि यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा।
एक बार आप ट्राई करिए अपनी नोटबुक पे, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम हमने रिडक्शन करना है Na। आप क्या करोगे, यहाँ से 4 कार्बोनिल है, हेप्टेसिटी 5 2 है यहाँ पे। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि Fe होगा मेरे पास, हेप्टेसिटी 5 वाला साइक्लोपेंटाडाइन होगा, एक और Fe होगा हेप्टेसिटी 5 वाला साइक्लोपेंटाडाइन। 2 कार्बोनिल इसके पास होंगे और 2 कार्बोनिल इसके पास। तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने पर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe नेगेटिव। ठीक है, ब्रेक डाउन होने पर ये क्या बनाएगा, Fe नेगेटिव साइक्लोपेंटाडाइन, यहाँ पे कार्बोनिल और यहाँ पर भी कार्बोनिल। ये ऐसा कुछ बनाएगा। ठीक है, इसने ये बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, यू ऐड दैट CMe3 क्लोरीन। अब कुछ ऐसा कंपाउंड ऐड कर रहे हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कार्बन, कार्बन के साथ क्लोरीन है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। क्योंकि अब ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बनाओगे Fe, यहाँ पर हेप्टेसिटी 5 के साथ साइक्लोपेंटाडाइन, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल और यहाँ पर आपके पास ऐसे मिथाइल 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 और ये वाला कार्बन है। ठीक है, ये कुछ आपने बना लिया। इसको बनाने के बाद आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें ऐड कर रहे हो सी फिनाइल होल थ्राइस। ये क्या करता है सी फिनाइल होल थ्राइस, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि हाइड्राइड इसको अगर कहीं मिलता है तो खा जाता है। अगर इसको कहीं पर भी हाइड्राइड मिलता है तो इसको खा जाता है। यानी हमने क्या डाल दिया, सी फिनाइल होल थ्राइस कार्बन पे कैटायन। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज द हाइड्राइड एक्सेप्टर। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे Fe, ये मेरा आ गया साइक्लोपेंटाडाइन, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पर भी कार्बोनिल। हाइड्राइड एक्सेप्टर है, इसने इसका एक हाइड्रोजन खा लिया तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इसने इसका एक हाइड्रोजन खा लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आ गया आपका CH3, इधर भी आ गया CH3। क्लियर, ऐसा कुछ बन गया। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पर एसिड को बुला लेते हो, H+ इन द प्रेजेंस एसिड कंडीशन करते हो, तो ये जो Fe है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये 2 के साथ शेयर करेगा, हेप्टेसिटी 2 ले आएगा। ये क्या करेगा, हेप्टेसिटी 2। तो यहाँ आ गया 5 साइक्लोपेंटाडाइन, कार्बोनिल कार्बोनिल, इसके पास यहाँ पर आ गया आपका CH3, इधर भी आ गया CH3, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा बेसिकली, फिर मैं इसको और थोड़ा क्लियर करूँ, ये तो पहले ऐसे बनेगा पर ये फिर दोनों शेयर करेंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया जिसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना है। इसमें आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के बाहर प्लस चार्ज। Fe के नंबर चेक कर लेते हैं, Fe का कितना है 8, कार्बोनिल की वजह से 4, हेप्टेसिटी सिर्फ 2 ही है और ऊपर वाली हेप्टेसिटी 5 है और बीच में -1 कर दोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपका बन जाएगा।
18 इलेक्ट्रॉन रूल से आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए, मैं साथ के साथ आपको पेपर के क्वेश्चन करा रही हूँ। ओके, सो एक क्वेश्चन और करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और आता है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, टंगस्टन है, कार्बोनिल 6 है, और आप इसमें क्या करो, ये ऐड कर दो। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए। SN1 रिएक्शन आप करोगे। पहला, SN1 इज नॉट अ रिएजेंट। पूरी रिएक्शन लिख देती हूँ। उसके बाद आप कार्बोकेटाइन फिनाइल 3 डालोगे, और मुझे बताओगे कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। मुझे इसका फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ध्यान से करना है इसको। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद थोड़े और एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहली और मेन बात है, ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। मैं यहाँ से 3 कार्बोनिल को बाहर निकाल दूँ। अगर मैं 3 कार्बोनिल को बाहर निकाल दूँ तो मैं अपने इस सिस्टम को यूज़ कर सकती हूँ, और इसमें हेप्टेसिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन आ गया, 3 कार्बोनिल आ गए, ठीक है। टंगस्टन आ गया, 3 कार्बोनिल आ गए। तो आपने कितनी हेप्टेसिटी इस्तेमाल करी इसकी, ये सारे ले लिया आपने, 6 के 6 इधर से आगे, 6 इधर से आगे, और 6 इसके आगे, 8 हो गए टोटल, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन इसके बन गए। ये 18 इलेक्ट्रॉन बन गया।
अब आप यहाँ से क्या करोगे, हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन करोगे। अब आपने क्या डाल दिया, CpH थ्राइस और प्लस, तो ये हाइड्राइड का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। हाइड्राइड के एब्स्ट्रैक्शन करने पर आप यहाँ पर हेप्टेसिटी को बढ़ाओगे घटाओगे, यहाँ पर हेप्टेसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि अगर आप इस सारे की हेप्टेसिटी कर देते हो 7, ये हेप्टेसिटी थी 6 और अब आपने कर दी हेप्टेसिटी 7, तो कॉम्प्लेक्स पर आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पर आ गया आपका कार्बन, और टंगस्टन पर ये आ गया आपका कार्बन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, कार्बोनिल आपका बन गया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कार्बोनिल आपका बन चुका है। और करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हेप्टेसिटी वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है ये, कि आप हाइड्रोजन का एडिशन करने पे क्या बना रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 6 मेंबर की रिंग है, वो लगभग ऐसे है, किसके साथ, Ru के साथ। Ru पे प्लस चार्ज है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल है। मैंने इसमें H प्लस का एडिशन कर दिया, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट भी बताना क्या बनेगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। हेप्टेसिटी को या तो इंक्रीज करना था या आप हेप्टेसिटी को डिक्रीज करते हो। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और मिले मुझे काफ़ी अच्छे। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, आपने देखा कि कार्बोनिल की वजह से 6 मिलेगा और Ru की वजह से 8। अगर मैं यहाँ अपनी हेप्टेसिटी को काउंट करूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, और Ru के ऊपर प्लस चार्ज है तो -1 करना पड़ेगा, कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मुझे यहाँ पर भी डील करनी है, बट नाउ वी टेक अ H प्लस। तो अब एडिशन आप कर रहे हो, आप हेप्टेसिटी को बढ़ाओगे नहीं या क्या करोगे, तो ये चीज़ें आपको बुक में भी देखने को मिलेंगी। आपने क्या करना है, आपको ये तो पता है कि यहाँ पर इसका कनेक्शन Ru के साथ होगा और उस Ru के साथ कार्बोनिल होंगे। ठीक है, Ru की वजह से 8 आएगा, कार्बोनिल की वजह से 6, तो 14 तो ये हो गए, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको 4 पे डिस्कस कर दो, हेप्टेसिटीज़ की क्या कर दो, 4 कर दो, तो Ru के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 0 होगी। तो बेसिकली देखो यहाँ पर यही तो है कि +1 को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे आप रिडक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल और करिए। यहाँ पर आपके पास BF4 नेगेटिव आ गया, C+PH3, और इसमें आपको बताना था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको बताना था इसमें कि क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, BF4 नेगेटिव सी है, अगेन यहाँ पर इसके साथ कौन लगा लो, इसके साथ लगा लीजिए मोलिबिडेनियम, कार्बोनिल आ गया, कार्बोनिल आ गया, कार्बोनिल आ गया। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो आप यहाँ पर इसकी हेप्टेसिटी 2 शो कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, ये क्या एक हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन है, ये तो हाइड्रोजन को खाना पसंद करेगा। अगर ये हाइड्रोजन को खाना पसंद करेगा तो इसकी हेप्टेसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, इसकी जो हेप्टेसिटी है वो हेप्टेसिटी 7 हो जाती है, 7 हो गई। कैसे, और फिर प्लस भी आएगा, कैसे देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बार आप H+ ऐड कर रहे हो और एक बार हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, दो काम हो रखे हैं यहाँ पे, H+ का एडिशन और हाइड्राइड का एब्स्ट्रक्शन। दोनों में, एक में हेप्टेसिटी बढ़ती है, एक में हेप्टेसिटी कम होती है, बस वो ऑब्जर्व करना है आपने, देखते हैं। अगर मैं अपने सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ भी आपको लेकर चलती हूँ, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हेप्टेसिटी को आपने क्या किया था, इंक्रीज किया था, क्योंकि आप H+ को डाल रहे हो। अच्छा, अगर आप इसको डालते हो, हाइड्राइड जो एक्सेप्टर करता है, ये वाला, ये क्या करता है, ये हाइड्राइड एक्सेप्टर है, ये हेप्टेसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, वैसे हाइड्राइड एक्सेप्टर है, इंक्रीज तो ये भी करता है एल्कीन की। यहाँ पे कितना था, आपने इसको चेंज किया, 6 किया, 6 से इसने 7 किया, बढ़ा ये भी रहा है, पर वो ये कि वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पर H+ को डाला तो उसने हेप्टेसिटी को क्या किया, इसमें रिडक्शन कर दी, इसने रिडक्शन कर दी, ये हेप्टेसिटी को बढ़ा रहा है। H+ आपका रिडक्शन कर रहा है, हेप्टेसिटी को कम कर रहा है किसी किसी केस में, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। ये क्यों बंद हो गया, ठीक है। ओके, इसके ना एक एग्जांपल है, मैं वही देख रही थी। अब जितने आज एग्जांपल कराए हैं, इन सभी एग्जांपल को आपको एक बार ज़रूर देखना है, और जो मैं कल करा रही थी वो एग्जांपल इसी से मिलते जुलते थे, इसी का ही उसमें रोल था। तो मैं एक पेपर का क्वेश्चन कराती हूँ अभी, पेपर का क्वेश्चन करते हैं। गेट 2020 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या आया गेट 2020 के पेपर में, देखना। गेट 2020, तो इसमें है टंगस्टन है, कार्बोनिल 3366 है, Na साइक्लोपेंटाडाइन, और उसके बाद पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो आपको बताना था कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना था कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, गेट के ये क्वेश्चन इजी है, 2020 के पेपर में आया था। Just try this question. तो आई होप आपने कर लिया होगा सबने क्वेश्चन। लेट मी चेक। तो देखिए क्या करना था इस क्वेश्चन में और आपने इसको कैसे किया। सबसे पहले साइक्लोपेंटाडाइन लगाना था। साइक्लोपेंटाडाइन लगाया होगा आपने, टंगस्टन लिया होगा, टंगस्टन के साथ कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल। अब यहाँ पर लगा दिया होगा आपने अपना साइक्लोपेंटाडाइन, ये साइक्लोपेंटाडाइन आपने लगा दिया होगा। ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है, यहाँ पर कितना आंसर बनेगा देखो, टंगस्टन की वजह से आ गया 6, कार्बोनिल की वजह से आ गया 6, 12 तो ये हो गई। साइक्लोपेंटाडाइन ने कितना दिया होगा 5, तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल लगाना पड़ेगा नेगेटिव, ताकि क्या हो जाए 18 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, ग्लेशियस एसिटिक एसिड। बेसिकली वो क्या देगा आपको, H+ देगा। तो H+ देगा तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये टंगस्टन पर होगा, टंगस्टन इस पर अटैक करेगा, तो टंगस्टन के साथ हाइड्रोजन कार्बोनिल। दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को मेंटेन करके रखना है, नथिंग मोर। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो। कार्बोनिल कितने हैं, 4, Fe है, कार्बोनिल है, साथ में OH नेगेटिव है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा।
तो इसका आंसर आपने क्या लगाया होगा, आपने क्या किया होगा, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऐसे में आपको मिलेगा कार्बोनिल 4 मिल जाएगा, Fe मिल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन। आपको पता है Fe के ऊपर क्या होगा, बेसिकली ये आ गया, Fe क्या हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर Fe और हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और इससे आपको क्या मिलेगा, ये वाला चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको क्लास में कराई है, आई थिंक कल के लेक्चर में ही कराई थी, ये चीज़ मैंने कल के लेक्चर में ही आपको कराई होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, या सो ये आपका अभी ऑर्गेनोमेटेलिक का सेक्शन हुआ है, ठीक है। काफ़ी हद तक हमने सारी रिएक्शंस को कवर किया, बहुत मैंने सारी जो अपनी रिएक्शंस है काफ़ी हमने कंप्लीट कर ली हैं इसमें, अगर कुछ बाकी हैं तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, जो भी बाकी रह गई होंगी उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, अपनी तरफ से तो मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया, फिर भी कोई डाउट हुआ तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऑफ़र का बेनिफिट उठाओ, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है।